मनन आदि लक्ष्य है मात्र है, जिससे प्रत्यक्ष दर्शन की अपेक्षात्मक बुद्धि करना योग्य नहीं। जैसे काष्ठादि आदि में अग्नि दिखाई नहीं देती किंतु है, वैसे ही शिव भी मूर्ति में आरूढ़ दिखाई तो नहीं पड़ते हैं, किंतु वो सिद्ध हैं, इसलिए मूर्ति वाले शिव जी सर्वथा ही पूज्य हैं। अब हम शिव जी की वह उपासना कहते हैं जो लिंगादि की प्रतिमा बनाकर मूर्ति के भाव में विशेष रूप से पूजित होते हैं। जैसे वो मूर्यात्मा परमेश्वर निर्गुण हम पर अनुग्रह करते हैं, मूर्ति की आत्मा में निश्चित परमेश्वरी की हम सभी जीव उपासना करते हैं। लोकों पर अनुग्रह करने के लिए ही परमात्मा शिव सर्वदा शिवादि मूर्ति आत्म स्थित है, और वही मूर्ति रूप आत्म भाव से स्वयं अनुग्रह को प्राप्त हो शिव अधिष्ठित अन्य आत्माओं पर अनुग्रह करता है। जो विशेषता भोग और मोक्ष के देने वाले हैं, उन्हें विशेषता तत्रूप से देखना चाहिए। भोगों की प्राप्ति में कर्मों की ही प्रधानता है, और जो सुख दुख रूप है, जब शिव में कर्म ही नहीं तब भोग कहाँ से मिल सकता है। शिव अनुग्रह करता है, किसी के निग्रह करता नहीं। निग्रह के दोष शिव में नहीं है। शिव जी को इस जगत का आधिपत्य प्राप्त है, इसमें संदेह नहीं। शिव की श्री कंठ नामक मूर्ति ही जगत में क्रीड़ा करती हुई स्थित है। दोष पर वे ही ब्रह्मादिक देवताओं को दंडित करते हैं। इस प्रकार उनको पंडितों को और राजाओं को निग्रह का अधिकार है। योगों में दंड की प्रशंसा है। जब सारे कार्य की सिद्धि ईश्वर से ही नित्य होती है, तब यदि वो अपनी ईश्वरता ना करे तो जगत का ईश्वर कैसा। ईश्वर की इच्छा और विधातापन यही तो विधि आज्ञा है। इस प्रकार करो, इसी का नाम आज्ञा है, और यह मत करो, इसका नाम अनुशासन है। तब उसके शासन के अनुसार वर्तना साधुभाव है, और विपरीत करने का नाम असाधुपन है, जो सब में नहीं दिखाई पड़ता। विपरीत त्याग ही साधुपन की रक्षा है। सामादि के विपरीत ही दंड है। पश्चात अनुशासन करना हित का लक्षण है, और इसके विपरीत करना अहित है। सर्वदा सबकी भलाई करना ही ईश्वरीय दृष्टांत है। असत पुरुषों का निग्रह उसे दूषित नहीं कर सकता। अयुक्त करने वाले ज्ञानी हैं, लोक निंदित है। वही कर्म अयुक्त है जो लोक निंदित हो। लोक में सबका निग्रह विदेश पूर्वक नहीं हो सकता। पुत्र को निग्रह पूर्वक शिक्षा देने से पिता दोषी नहीं कहा जाता। जब कहीं मध्यस्थता करने पर भी अज्ञों को दंड दिया ही जाता है, जिसमें न्यायता कुछ कठोरता रहती है, तब वो पिता दोषी कैसे। दुखात्मक हिंसा निघृण है। कोई ऐसा भी नियम मानते हैं, परंतु और नहीं मानत। निदान पूर्वक रोग का नाश करने वाला वैद्य निर्घृण अथवा कठोर नहीं, प्रत्युत दयावान ही कहा जाएगा। परंतु विरोधियों की उपेक्षा करना दोष है। किंतु शक्ति रहते उपेक्षा करने से रक्ष वस्तु का शीघ्र ही नाश होता है। सर्प मुख में जाती हुई वस्तु को देखकर जो उपेक्षा करता है, अथवा दोष की जो उपेक्षा करता है, वो अवश्य ही घृणित है। इस कारण सर्वथा दया करना ही गुण है। कार्य होने पर दया सम्मत, अन्यथा असम्मत है। यह बात उचित नहीं। सच तो यह है कि मूर्ति आत्मा वाले में रागादि दोष होते हैं, परंतु यह दूसरों में होते हैं, शिव में नहीं। यदि कालिमा युक्त तांबा अग्नि में रखा जाए तो उसके संसर्ग से अग्नि दूषित नहीं होती है। असुचित संपर्क अग्नि को दूषित नहीं कर सकता, किंतु अपवित्र वस्तु अग्नि के संयोग से शुद्ध हो जाती है। ऐसे ही आत्म संसर्ग से शुद्ध करने से शिव किसी प्रकार अशुद्ध नहीं है। शिव संसर्ग द्वारा शोधन से आत्मा शुद्ध हो जाती है। इसी प्रकार मूर्ति आत्मा में शिव का ही ऐश्वर्य है, आत्मा का नहीं। काष्ठ ऊपर को नहीं जलता, किंतु अग्नि ही ऊपर जलती है। अंगारता काष्ठ में है, अग्नि में नहीं।
ऐसा ही ईश्वर में लगा लेवे, शिव का आवेश ही शिवत्व है। जैसे मैत्री, क्षमा, चतुरता ये गौण गुण चित्त की एक वृत्ति है और यह जीवों के गुण और दोष के निमित्त होती है। और जो गौण अगौण भी है वैसे ही शिव की गुण वृत्ति रूप माया है, जो विलास रूप होने से ही गुणदायक होती है और दोषदायक नहीं। ऐसे ही संसार मोचन रूप अनुग्रह शब्द के अर्थ को भी गौण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो शिवाज्ञामय है। उनकी आज्ञा का पालन करना हित है और जो हित है वही अनुग्रह है। इस प्रकार इन सबको नियुक्त करते हुए शिव अनुग्रह करता है। उपकारक शब्द को ही अनुग्रह कहा जाता है। उसके हित रूप होने से शिव सबके अनुग्रही करने वाले हैं। परंतु जो इस प्रचार को समता दृष्टि से नहीं देखते, वे इस बात को नहीं समझते पदार्थों का स्वभाव ही भावी अर्थ का कारण होता है। स्वभाव के विपरीत कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे अग्नि सुवर्ण को ही द्रुत करता है, अंगार को नहीं, ऐसे ही पूर्ण दोष वालों को शिव त्याग देते हैं, अपक्व मल वालों को नहीं त्यागते हैं। जब जो जैसा होने योग्य है वो स्वयं वैसा नहीं होता, तो बिना चेतन क्रिया के वो कर्ता भी स्वतंत्र कैसे हो सकता है। मलिन आत्मा की ही जीव संज्ञा होती है, निर्मल स्वभाव के समान सब पर अनुग्रह करता की नहीं। और जब ऐसे अपने नियम से अन्यथा आचरण नहीं कर सकते, तो शिव स्वरूप कैसे वैसा हो सकता है। कर्म और माया से ही इसका नाम संसार पड़ा है और कर्म तथा माया का अनुबंध कारण से ही उसकी जीव संज्ञा है, जो जीवों के स्वभाव के अनुसार होती है। उपाधि से नहीं, कार्य भेद से कल्पना नहीं होती। कर्म और माया की ही प्रधानता है, स्वभाव से ही सारी विचित्रता है। आत्म समांतर ही बद्ध और मोक्ष है, जिसमें कोई लय और कोई भोग का अधिकारी है। ज्ञान ऐश्वर्यादि की विषमता ही ऊर्ध्व अधः भाव को प्राप्त होती है। ऐसे ही मूर्यात्मा मंगल रूप शिव ऊपर, नीचे और मध्य में स्थित होते हैं। निकट की समावेशता 3 प्रकार की होती है, जिसमें आत्मा नीचे, अंतरात्मा मध्य में और परमात्मा ऊर्ध्व में स्थित होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों के अतिरिक्त ऐसा ही कोई होगा जो उस पद को पावे। देवताओं की उत्तम योनि 8 है, मनुष्य योनि मध्य में है और पशुआदि 5 योनियां अधः में हैं। इस प्रकार कुल 14 योनियां हैं। नीची योनियों में जाना जीव के अधीन है। पशु आत्मा के भी सत, रज, तम के 3 प्रधान भेद हैं। यह उदार जगत इन्हीं उपाधि भेदों से कल्पित है। 1, 2, 3 वालों के शिव ही अधिपति हैं। असीबात्मकों के जगत में भी वही अधिष्ठित है। अरुद्रात्मक जगत महाभूमि रुद्र में सुधिष्ठित है। अरुद्रात्मक जगत रुद्र से ही अधिष्ठित है और इस प्रकार अंड पर्यंत यह सारी महाभूमि रुद्र में सुधिष्ठित है। अंतरिक्ष से माया पर्यंत सारा जगत देवताओं से अधिष्ठित है। अंतरिक्ष से माया पर्यंत सारा जगत देवताओं से अधिष्ठित है। उस एक अंगुष्ठ मात्र पुरुष ने ही इसे व्याप्त कर रखा है। महामाया के अवमान वाले वामादि देवता इसके भुवना अधिपति हैं। वहाँ साक्षात स्वर्ग और अंतरिक्ष वाले पृथ्वी के देवताओं में बसते हैं। देवताओं के व्रत करने वालों से स्तुत्य है। जब कच्चे तीनों मल अलग अलग पक जाते हैं तो वही भूत संसार हो जाता है, जो आवागमन का एक रोग है और जिसमें पुरुष प्रवृत्ति हो जाता है। आज्ञा रूपी औषधि का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो जाने की आज्ञा देने वाले शिव परम कारण हैं। बिना प्रयास ही शिव जी दुखों से दूर कर देते हैं, फिर दुख क्यों करना। इसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं। यह निश्चय है कि संसार में सभी दुखी हैं। संसार दुखमय है, फिर स्वभाव के विपरीत दुख अदुख कैसा।
वैद्य की औषध से रोग अच्छा ही नहीं होता, सर्वथा चला ही जाता है। और वैद्य व्याकुल रोगी को सुख देकर उसके रोग को दूर करता है। वो स्वभाव से ही मलिन और स्वभाव से ही दुखी होता है। दुखी के लिए वह अपनी आज्ञा का विधान करता है, उनका दुख चला जाता है। रोग में वैद्य कारण नहीं, संसार के कारण तो शिव जी हैं। यह वैषम्य है, परंतु इसमें शिव जी दोषी नहीं, क्योंकि सब कुछ तो स्वभाव सिद्ध है। तब दुख होने में शिव जी कारण कैसे हुए? मनुष्य स्वभावतः संसारी है, वो संसारियों से पृथक कदापि नहीं है। मल और माया तो चैतन्य है, और यही संसार का कारण है जो शिव सानिध्य में प्रवर्तित ही नहीं होने देती। इधर शिव सानिध्य से ही चराचर की स्थिति है, तब भला ऐसा कौन है जो शिव सानिध्य को पलट देवे? भगवान शिव ही तो इस जगत के नित्य अधिष्ठाता हैं। शिव जी की आज्ञा के बिना कोई बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। उनकी आज्ञा से तो मोह प्राप्त ही नहीं होता, क्योंकि शक्ति तो उनकी आज्ञा कारण ही है। वही सारे संसार का नियंत्रण कर रही है। फिर उस शक्ति से भगवान कैसे दूषित हो सकते हैं? वो तो भगवान से ही पहले उत्पन्न ना हुई थी, इसी से शंकर उस पर शासित हैं, और उनके द्वारा शासित होने से भी वो दूषित नहीं होती। तब जो कोई दुर्मति मोह बस ऐसा कहता है तो वो नष्ट हो जाता है, परंतु उसे शक्ति को धारण करने वाला देव दूषित नहीं होता है। इसी समय आकाश से यह वेद वाणी सुनाई पड़ी कि जिसमें ओम ओम ऐसा अस्फुट शब्द सुनाई पड़ा, जिसे सुनकर ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता और आश्चर्य हुआ। उनकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया। मुनियों ने आश्चर्य भाव से पवन देव को प्रणाम किया। पवन देव ने मुनियों की शंकाएं दूर करते हुए उन्हें अभी अपूर्ण ज्ञानी ही समझा, और ये कहा कि हे मुनियों, ज्ञान दो हैं, परोक्ष और अपरोक्ष। अस्थिर को परोक्ष और सुस्थिर को अपरोक्ष कहते हैं। हेतु और उपदेश परोक्ष है, अपरोक्ष के लिए अनुष्ठान करो तो वो प्रकट हो जाता है, जिसके बिना मोक्ष नहीं होता। इस कारण आलस्य त्याग अनुष्ठान करो, जिसमें तुम्हारे कार्य निश्चय ही सिद्ध हो जाएं। प्रयत्न से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 31वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मम मम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मम मम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मम मम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मम मम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 32वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है एक और श्रेष्ठ ज्ञान। ऋषि बोले, हे मारुत, तब उस अपरोक्ष ज्ञान के लिए क्या अनुष्ठान करें कि मुक्ति प्राप्त हो? उसके श्रेष्ठ साधन कहिए। वायु बोले, शिव की उपासना ही परम धर्म है। इसके श्रेष्ठ अनुष्ठान ही सर्वदा मोक्षप्रद हैं। उसे क्रम से करें। क्रिया, जप, ध्यान और ज्ञान का उत्तरोत्तर साधन करें। उसके 5 पर्व और 5 प्रकार हैं। उन प्रकारों से करने पर वो परम धर्म होता है, वो साधन प्राप्त हो जाता है। परम अपरम ये 2 धर्म वेद ने कहे हैं। धर्म शब्द का अर्थ हमें वेद ही में मिलता है। अब पाशुपत योग तक उपनिषद भाग में स्थित है। जो परम धर्म कहलाता है उसमें आत्म अधिकार की प्राप्ति हो जाती है। योगादिक साधारण धर्म में सभी के अधिकार होते हैं। यही परम धर्म का साधन है। धर्म शास्त्रों में इनके अंग बतलाए गए हैं। शिव धर्म पहला है।
इसमें अनुष्ठान ही श्रेष्ठ है। जो इतिहास पुराणों में तो इसका सारा कथन ही है, हाँ 100 शास्त्रों में इसका सांगोपांग विस्तार है। शिव दीक्षा भी बतलाई गई है और वो 100 शास्त्र भी 2 प्रकार का है। एक वेद शास्त्र में श्रौत और दूसरे इससे दूसरा स्वतंत्र। ये स्वतंत्र पहले 2 और फिर कामादिक 18 हो गया। जिसने अपने उन नामों से सिद्धांत की संज्ञा प्राप्त की और जो श्रुति सारमय उसने 100 करोड़ का विस्तार किया। पाशुपत व्रत परम ज्ञान में है। इनमें युग युग में अवतार लेकर परम योगाचार्य शिव जी ने समय समय पर जो अपने शिष्यों को उपदेश दिए हैं उसी का वर्णन है। और जिसे रुद्र, दधीच, अगस्त्य और मनु 4 ऋषियों ने संक्षिप्त किया है, यही इन संहिताओं के प्रवर्तक हैं। वह पाशुपत व्रतधारी थे जिनकी हजारों संतानों को गुरुत्व प्राप्त हुआ। उनका कहना है कि चरमादि भेद से आत्मा 4 प्रकार का है। उन्होंने कहा कि पाशुपत योग निश्चय ही शिव को प्रकट कराता है। इसी से श्रेष्ठ अनुष्ठान का पाशुपत नाम पड़ा। तब इसका उपाय जो ब्रह्मा जी ने कहा है मैं उसी को कहता हूँ। वो है अष्टांग योग, जिसे शिव जी ने ही कहा है। इस योग से एक साथ ही सभी बुद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर तो परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उस पर शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर तो उनका प्रसाद परम योग को दे उस शिव को प्रत्यक्ष कर देता है, जिससे कि प्रत्यक्ष होने से संसार का कारण मुक्त हो जाता है और मुक्त होकर वो शिव के समान हो जाता है। ब्रह्मा जी ने अलग अलग 8 उपाय कहे हैं। उनके शिव, महेश्वर, रुद्र, पितामह, विष्णु, ब्रह्मा, संसार वैद्य और सर्वज्ञ परमात्मा है। ये मुख्य 8 नाम हैं जो सभी शिव का प्रतिपादन करते हैं। इनमें शांत्यातीत से क्रमशः 5 तो शिव के प्रतिपादक हैं। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा ये उपाधिकारी हैं। शिवादि संज्ञक है। उपाधि दूर हो जाए तो सारा भेद निवृत्त हो जाए। इसी से वह नित्य पद हैं। तब तो पद वाले और अनित्य है, अप्रतिकृति में मुक्त हो जाते हैं। तब फिर शिव की प्राप्ति होती है। और जो आदि के 5 नाम वाले हैं वही संसार, वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा, इन 3 नामों से शिव कहा जाता है। प्रकृति 23 तत्वों की कही गई है, परंतु वह पुरुष जो 25वां हुआ उसे भी परे है। वाचक भेद वहीं से प्रारंभ होता है। वही प्रकृति में लीन होकर भोग में प्रतिष्ठित है, परंतु प्रकृति लीनता से परे है और वही साक्षात महेश्वर है। त्रिगुण तत्व की सारी माया उसी अविनाशी पुरुष की है और माया में विक्षोभ करने वाले महेश्वर के संबंध से युक्त वही नारायण पुरुष है। उन्हीं को कालात्मक परमात्मा आदि स्थूल और सूक्ष्म कहा गया है। सतनाम दुख का है और जो दुख के कारण का नाश करे वही रुद्र है। विद्वानों ने कहा है कि वही परम कारण शिव है। उनके रुद्र होने का यह भी कारण है कि शिवत्व से लेकर भूत पर्यंत सब में अधिष्ठित हैं। चाहे जैसे उसका साधन करे वही संसार के वैद्य हैं। पितृभूत होने से सबके पितामह भी वही हैं। जो जैसा निदान चाहे करे, परंतु वैद्य ही रोग का नाश करता है, क्योंकि वह अनेक प्रकार से औषधि रूपी उपायों से उसकी साधना करता है। प्रकृति के कर्म करेगा तो प्रकृति को, और ज्ञान के करेगा तो इस प्रकार मुमुक्षु और कामकों को क्रमशः लय, मोक्ष और भोग का अधिकारी होगा। परंतु ईश्वर संसार मूल की निवृत्ति करने वाले और जगतपति है। वही सब तत्वों के ज्ञाता और संसार के वैद्य हैं। वही सर्वज्ञ भी हैं, सर्वात्मा भी हैं और परम गुणों से युक्त अन्य आत्माओं के विरही हैं। परमात्मा है पहले आचार्य और गुरु की कृपा से उनके 8 नामों को अर्थ सहित प्राप्त करे और फिर जैसा वह बतावें उसमें शिवादि 5 नामों से निवृत्ति और कला ग्रंथि को यथाक्रम छेदे और इन नामों का आवर्तन करे। अधिष्ठान क्रम से कुछ शोध करे, नामों का आप प्राणायाम करे, मूलाधार को जागृत कर
भ्रू मध्य ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर 8 आकारों का भेदन करे। इसे गुरु से सीखें। अर्धनारीश्वर के दर्शन करें। नामाष्टक से उनका हृदय में ध्यान करें। स्वस्थ चित्त हो पुष्पों से उन 8 नामों की पूजा और जप करें तथा और भी आत्मनिवेदित करें तो पाशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 32वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 33वां अध्याय प्रस्तुत है जिसका बड़ा दुर्लभ शीर्षक है। प्रेम से सुनिए। पाशुपत व्रत की पूजा की विधि का वर्णन दिया हुआ है। ऋषि बोले, हे भगवान, अब हम उस पाशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं जिससे कि करके ब्रह्मादिक पाशुपत हो गए हैं। वायु बोले, पाशुपत व्रत अथर्व शीरष उपनिषद में कहा गया है जिसके करने का समय चैत्र की पूर्णमासी है। शिव स्वीकृत देश क्षेत्र जो श्रेष्ठ लक्षणों वाला और सुखकर हो, उसमें त्रयोदशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त हो अग्नि का होम कर अपने आचार्य की पूजा करे और उनसे आज्ञा ले। शुक्ल यज्ञोपवीत, शुक्ल अर्थात श्वेतमाला और श्वेत चंदन लगा कुशासन पर बैठ कुशाले उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके विज्ञप्ति पूर्वक देवी और शिव का जप करे। जब तक शरीर पात हो या 12 वर्ष तक अथवा 6 वर्ष 12 महीना 6 महीना 3 महीना तथा 1 ही महीना अथवा 12 दिन 6 दिन 3 दिन या 1 ही दिन का संकल्प कर इस व्रत को करे। घी समिधा और चरु से सविधि अग्नि में बिरजा होम करे। उस होम में पंचाक्षरी का मंत्र कहे। उसमें यह स्मरण करता रहे कि इससे मेरी देह के तत्व शुद्ध हो रहे हैं। पंचभूतों से बनी 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनके ज्ञान और कर्म के भेद से 5 विभाग हैं। त्वचादि 7 धातुएं और 5 प्राणादि वायु मन बुद्धि अहंकार और गुण। इस प्रकार यह प्रकृति पुरुष है जो राग विद्या कला नियति और काल से समन्वित है तथा जिसमें माया शुद्ध विद्या महेश्वर सदाशिव शक्ति और क्रमशः शिव तत्व विद्यमान है। मल रहित मंत्रों द्वारा बिरजा होम करने से हवन करता पाप रहित हो जाता है तथा शिवानुग्रह प्राप्त कर ज्ञानवान हो जाता है। गोबर लाकर उसका पिंड बना और मंत्र पढ़कर उसे सूंघे और फिर उसे अग्नि में रखकर उस दिन हविष्यान्न खाकर व्रत करे। प्रातः काल चतुर्दशी में फिर पहले दिन जैसा सब कृत्य कर उस दिन निराहार रहे शेष समय व्यतीत करे। फिर प्रातः सब कृत्य कर होम करे और रुद्राग्नि शांत कर यत्न पूर्वक भस्म ग्रहण करे। सिर पर जटा हो या मुंडित सिर हो या केवल शिखा ही हो तो भी भस्म को धारण करे। वह लोक लज्जा रहित दिगंबर भी हो सकता है अथवा कसाय वस्त्र या चर्म या चीर वस्त्र या एक ही वस्त्र धारण किए रहे, बलकल या मेखला धारण किए रहे। फिर पांव धो बार बार आचमन कर अथर्व वर्ण वेद से अग्निरीति 6 मंत्रों से शरीर में भस्म लगावे। सिर से लेकर चरण तक लगावे और ओंकार सहित शिव का उच्चारण करे। फिर जमदग्नि के त्रायुष इस मंत्र से त्रिपुंड लगावे। शिव भाव से शिव योग का आचरण करे। तीनों संध्याओं में पाशुपत व्रत करे।
इससे पशुत्व दूर होता और भुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। जब इस प्रकार पशुत्व दूर हो जावे तब सनातन महादेव की लिंग मूर्ति का सविधि पूजन करे। इस संबंध में आचार्य जैसा विधान करे उसे सीख कर वो सब विधि करे और फिर विधि पूर्वक पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करता रहे और देह के अंत तक जो इसे सावधानी से करता हुआ इस व्रत को करता है वो नैष्ठिक व्रत कहलाता है। वही सब आश्रमों में श्रेष्ठ महापाशुपत व्रती कहलाता है और वही तपस्वी श्रेष्ठ महाव्रती है। मुमुक्षुओं में उससे बढ़कर कोई कृत्य नहीं है। ऐसा नैष्ठिक यति ही नैष्ठिकोत्तम है। यदि कोई 12 दिन तक भोजन न करके इस व्रत को करता है तो वो व्रती नैष्ठिक कहा जाता है। यदि कोई इसे निष्काम भाव से करता है तो उसके समान कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण तो केवल भस्म लगाकर ही दारुण पापों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है, क्योंकि भस्म रुद्राग्नि का परम वीर है। पर भस्म स्नान से वो पवित्र हो जाता है। यह विभूति पुरुषों को ऐश्वर्यदायक और परम रक्षक है। भस्म की अधिक महिमा तो क्या कहें। ऐसा व्रती भस्म स्नान कर महेश्वर रूप हो जाता है। यह भस्म परमेश्वरी का और शैवों का परम अस्त्र है। इसी ने तपस्वी उपमन्यु के तपकाल की आपदा हरण की है। मनुष्य को चाहिए कि धन के समान ही भस्म का संग्रह करे। भस्म स्नान से प्रीति करना ही सर्वथा योग्य है। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 33वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों यहीं पर प्रातःकालीन श्री शिव महापुराण की कथा विराम ले रही है। शाम को फिर यहीं से प्रसंग उठेगा। ध्यान से सुनिएगा। आइए हम लोग सब लोग आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। अधोभुज चार चतुर्भुज दशभुज देशो हे त्रिगुण रूप निकृपा त्रिभुवन जन मोहे। अजमाला वनमाला मुनिमाला धारी त्रिपुरारी कनसारी करमाला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर यंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। कर मध्य कमंडल चकत सुरधरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका पुण्यवाचर के मध्य ये तीनों एका। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावय। ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा। हरि भूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी जैनम नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या ब्रह्मणं तमेव शर्वं मम देव देव। ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि च मस परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा इति पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोय। बाबा के दरबार में माई कहे सो। जय जगत जननी तुम्हारी सदा
जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पार्वती पतये हर हर महादेव। त्राहि मां त्राहि। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, जान अजान अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री शिव शरणम, श्री शिव शरणम, श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। ओम इंद्राय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः, मृत्युंजयाय नमो नमः, घोराय नमो नमः, रामचंद्राय नमो नमः, ओम इंद्राय नमो नमः। जय जय श्री सीताराम, जय 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 श्री सीताराम।